अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महतरम मेरे प्यारे साथियों, आज घर घर में लड़ाई फसाद क्यों, लड़ाई झगड़ा फसाद क्यों? सुनिए मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहिब का एक खूबसूरत बयान। सामीन किराम जरूर सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए बयानात आपको सुनने। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, हजरत जी कुछ अरसा हो गया मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, वो बच्ची मुझे ख्वाब में नजर आ जाए, मैं देखना चाहती हूँ बच्ची किस हालत में है। हमें भी कभी ख्याल आया कि अम्मा अब्बा ख्वाब में नहीं आए? आया कभी ख्वाब में? कभी सोचा? मर गए, अच्छा कमरा खाली हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर दुआ कर दिए। वो औरत दुआ लेकर चली गई। अगले दिन रोती हुई आई और कहने लगी, हज़रत जी आप दुआ ना करते तो अच्छा था, आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बच्ची की असली हालत मुझे दिखा दी। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर आग लगी हुई है और आग की लपटों ने मेरी बच्ची को चारों तरफ से जकड़ रखा है। हज़रत जी आप दुआ फरमा दें, मेरी बच्ची के लिए आसानी हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा दिए और कहा, इलाहुल आलमीन इसकी बच्ची पर रहम फरमा दे, माँ की परेशानी को अल्लाह खत्म फरमा दे और अपने गुस्से को ठंडा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो माँ दुआ लेकर दोबारा चली गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आराम गाह में आ गए और आकर आराम करने लगे। ख्वाब में आपने नींद में ख्वाब में देखा एक हसीन और जमील लड़की आई, खूबसूरत लड़की आई, सब्ज रंग की पोशाक अपने ऊपर ओढ़े हुए और जन्नत के दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले तू मुझे पहचानता है? आपने फरमाया, दुनिया के अंदर तो मेरी वाकिफ कोई नहीं, तो कौन है? कहा, उस औरत को तो पहचानता है जो कल भी तेरे पास आई थी, आज भी तेरे पास आई है। आपने फरमाया, हाँ हाँ वो तो अपनी बच्ची का दुखड़ा लेके आई है। कहा, जा उस माँ को बता दे कि मालिक कायनात ने मेरे साथ ये सलूक कर रखा है, अल्लाह ने मुझे ये इनामात की बारिश में रख रखा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तेरी माँ तो कुछ और आके बता के गई है, कुछ मंजर और नजर आ रहा है। कहा, हसन बसरी जो मेरी माँ ने देखा वो भी सच्चा है, जो तू देख रहा है वो भी सच है। बता फिर उस मकाम से इस मकाम पे कैसे पहुंच गई, तेरी हालत कैसे बदल गई? कहने लगे, हसन बसरी कल असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान की दीवार के पास से एक नौजवान गुजरा, उसका कोई रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में दफन न था, पता नहीं उसके जी में क्या आया, उसने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दिया। अभी कब्रिस्तान की दीवार उसने पार न की, उसकी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने सारे कब्र वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया। कितनी बरकत है दुरूद शरीफ की। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी आपकी मोहब्बत का एहसास दिल के अंदर घटता जाएगा, घर करता जाएगा। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल मरउ मा मन अहब्बा इलै, जिसके साथ जो मोहब्बत जो इजहार करता गया, जिसके तरीकों को, जिसकी मोहब्बत के गीत दुनिया के अंदर गाता गया, क़यामत की अल्लाह उसी के साथ उसको हशर फरमाएंगे। अगर मेरा अज़ीज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद शरीफ की कसरत हो जाए, गिनती में अनगिनत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन जिसका नाम लेके दुनिया से गए अल्लाह उसका साथ भी नसीब फरमाएगा। मुख्तसर दुरूद शरीफ में जामे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा आपको मुझे पता ही ना चला। इस वही तरफ जो फरिश्ता खड़ा है जिसके पास गुनाहों वाला रजिस्टर है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मेरे अजीजों इस फरिश्ते ने 10 गुनाह कम कर दिए, इसने 10 नेकियां लिख दी और 10 दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। नमाज पढ़ेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, रोजा रखेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। अगर गुनाह करेंगे, बदनिगाही करेंगे, हाथ से जुल्म करेंगे, पाँव से गुनाहों वाले रास्ते पे चल के जाएंगे, तो ये नेकियां नहीं बुराई लिखने वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। एक अमल ऐसा है बंदा वो अमल शुरू कर दे तो दोनों फरिश्तों का कलम हरकत के अंदर आ जाता है। वो अमल कौन सा? जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इधर वाला फरिश्ता नेकी लिखने लग जाता है, इधर वाला फरिश्ता नामा अमाल से गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चों तस्बीह हाथ में लेने की आदत डालिए, बेशक ना भी कुछ पढ़ो तस्बीह हाथ में हर वक्त रखा करो। दाना फेरना शुरू कर दो। आज दाना फेरने की आदत पड़ गई, खुदाए पाक की कसम सोते हुए अल्लाह अपने जिक्र के जलवे नसीब फरमाएगा। मुशाबत तो इख्तियार करें।
सर को मेरा अजीजों अब सर्दी है, अब तुम्हारे बालों की फैशन कहाँ गए? जब सर पे आन पड़ी तब टोपी रख ली, जब गर्मी आई टोपी उतार दी। मुफ्ती साहब को, मंसूर साहब को, पीर जी को, राणा साहब को सर्दी गर्मी क्यों नहीं लगती? अब्दुल हन्नान तो गर्मी के अंदर भी पगड़ी पहन कर रखता है, इसे गर्मी क्यों नहीं लगती? इस जिस्म को एहसास दिला दो, अल्लाह अकबर। अगर सुन्नत रसूल का ताज सजाएगा ये जिस्म कब्र और हश्र के अंदर अल्लाह के अज़ाबों से बच जाएगा। इसको पैक करो, इसकी पैकिंग है ये। मोबाइल का कवर तुम्हें घर के अंदर मौजूद नजर आता है, सगार मेज का कवर तुम्हें मौजूद है, टीवी ट्राली का तुम्हारे पास कवर मौजूद है, फ्रिज का कवर मौजूद है, इंसान का कवर भी तो अल्लाह ने रखा हुआ है। आंखों पर अल्लाह अकबर हया का कवर चढ़ा ताकि बेहयाई ना देख सके, जुबान पर सच्चाई का कवर चढ़ा ताकि झूठ ना बोल सके, दिल के अंदर खसियत इलाही का कवर चढ़ा ताकि इसके अंदर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात ना आ सके। दिमाग के ऊपर मेरे अजीजों अच्छी सोचों का, अल्लाह की मोहब्बत का कवर चढ़ा ले, अल्लाह अकबर, ताकि इसके ऊपर गलत सोचों का मेरे असर ना आ सके। पाँव के ऊपर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर तकवे परहेजगारी का कवर चढ़ा ले इस दिल के ऊपर, ताकि हर चीज तेरी पैकिंग हो सके, गुनाह कहीं से ना घुस सके। उलमाए किराम बैठे, इनसे पूछो, नंगे सर वाला आदमी, ये वकील साहब बैठे, अल्लाह अकबर, इन्होंने वकालत पढ़ी, अल्लाह करे शरीयत भी सारे पढ़ जाएं। फरमाया इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, जिसका सर नंगा हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है। उलमाए किराम इसकी तायद करेंगे, इत्तफाक करेंगे कि इंसान के साथ जब शैतान का वास्ता पड़ता है तो इंसान का हमला इंसान के सर के अंदर से होता है, शैतान इंसान के अंदर से दाखिल होता है। तो सर की पैकिंग करो। रब्बे काबा की कसम, जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूँ, आप सर के ऊपर टोपी रखना छोड़ दो, शुरू कर लो। लोग आपका नाम ही बदल देंगे। कोई हाफिज जी कहेगा तो हाफिज हो कोई नहीं, कोई मौलवी जी कहेगा मौलवी हो कोई नहीं, कोई कारी साहब कहेगा हो कोई नहीं, कोई हाजी साहब कहेगा हो कोई नहीं। और लोगों, नकल उतारने पे इतना कुछ मिलेगा, जब तुम असल पर आ जाओगे तो पता नहीं अल्लाह किन किन नेमतों से आपको मुझे नवाजेगा। अल्लाह के फजल करम से रोजाना 2 से 3 शहरों के अंदर होके आता हूँ। मेरे अजीजों, किसी ने मुझे रोड से ना निकाला, बल्कि लोगों ने फूलों की बारिश की, लोगों ने इस्तकबाल किए, लोगों ने घरों के अंदर खाना खिलाया। गैरतमंद लोगों की भी गैरत वाली धियाँ सर झुका के हमारे सामने आ जाती हैं। बोलना इनके सर पे हाथ रखो, इनके सर पे प्यार कर दो, बोलना बेटी के लिए दुआ कर दो। लोग बच्चियों को अपने पास बिठा देते हैं, अपनी घरवालियों को कहते हैं इनके सर के ऊपर हाथ फेर दो। वो अलहदा बात है, शरन जायज़ है कि नहीं जायज़ है, लेकिन लोगों की सोच आपके बारे में, मैं लोगों की सोच बता रहा हूँ। अगर आप ये झूठी सी ये किरदार आप अपना लो, अंदर पता नहीं मेरे क्या है आपके क्या है, ये तो अल्लाह ही को इल्म है, लेकिन आप नकल उतार लोगे, खुदा पाक की कसम अल्लाह असल को भी कदमों के अंदर झुका के रख देता है। कितना भी कोई जिगरी यार हो, जवान यार हो, कोई अपने घर के अंदर घुसाता है, कोई माँ बेटियों को सामने ला के बिठाता है। अल्लाह अकबर। लोग तो अपनी घर वालों की टेलीफोन के ऊपर बातें कराते हैं, बोला इनके लिए दुआ कर दो। कोई इंग्लैंड से बात कराता है। यकीन जानो, अगर नकल के अंदर इतनी बरकत है तो शक्ल का असल के अंदर अल्लाह कितने मर्तबे अता फरमाएगा। मैं पूरे बाजारों में चक्कर लगाता हूँ। कारी यासीन साहब जब वहाँ से आ रहे थे, आपकी शलवार टखनों से ऊंची, मुफ्ती साहब की शलवार टखनों से ऊंची, राणा साहब की, क्या मैं किसी ने बरादरी में से निकाल दिया? क्या किसी ने हमारे आगे से रोटी छीन ली? लेकिन दुनिया ने हमारे पैरों की तरफ देखा, शलवार छोटी सिल गई है, पजामा कहाँ चला गया, किसने कहा बच्चे की पहन रखी है, किसने कहा बीवी की पहन रखी है। अल्लाह फरमा रहे अब्दुल हन्नान, आज ताने बर्दाश्त कर ले, क़यामत के दिन एक एक ताने के बदले में तेरे मर्तबे बुलंद ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये मैंने किया, अल्लाह की कसम, ये मेरी सोच नहीं, ये मेरी फिक्र नहीं, ये तो आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया वो लिबास है। अल्लाह के पैगंबर ने हो फैशन ज़मीर हो, फैशन करने वालों, अल्लाह के पैगंबर ने तो यहाँ टांगों को पिल्ली तक हाथ लगा के फरमाया तुम्हारी शलवार यहाँ तक, तुम्हारी तहमत, तुम्हारी लुंगी यहाँ तक होनी चाहिए। यानी बार बार अगर यूँ फरमा देते शलवार टखनों से ऊंची करो, हाथ क्यों लगाया? ताकि ताकीद बतला दी कि अल्लाह के बंदे होने पे तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। अब जिनकी नीचे है, कोई उन्होंने तख्त, कोई उन्होंने फलस्तीन फतह नहीं कर लिया, और जिसकी ऊंची है उन्होंने कोई इसराइल को नहीं मार दिया। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह के यहाँ इंसान का बहुत बुलंद मुकाम हो जाता है। क्यों? हजरत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकतहू की खानका से मिला कि इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इस आयत की तफसीर, इस आयत के तर्जुमे की तफसीर कि जो लोगों अल्लाह की रसूल से मोहब्बत
मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह उसे कुर्ब देगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाएगा। तो सबसे पहले मेरा अजीजों, माशरा सुधारने से पहले, औलाद सुधारने से पहले, सबसे पहले घर सुधारने से पहले अपनी जिंदगी के उसूलों को सुधारो। आज जब आप अपने घर जाना तो इस शीशे से पूछना, ओ भाई खुदा के वास्ते मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? तेरे सामने इंडिया के खिलाड़ी की शक्ल बनाऊं तो वेलन गुड कहता है, पाकिस्तान के एक्टर की शक्ल बनाऊं तो कहता है वाह 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 वाह, अमेरिका के किसी की शक्ल बनाऊं, नंगों की शक्ल के बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अगर आमना के लाल की नकल उतारूं तो कहता अफसोस अफसोस अफसोस। अल्लाह अकबर, 25 साल का जवान है, 50 साल का बूढ़ा है, वो भी कह रहे दाढ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, चेहरा अजीब अजीब सा लग रहा है। अल्लाह अकबर। अम्मी भी कह रही है, बेगम कह रही है जा बाबा को ला के शीशा दिखा। अम्मी कह रही ला मेरे पूत को ला के शीशा दिखा, देख के तेरी हालत कैसी लग रही, क्या हो गया? और तेरे पास पैसे खत्म हो गए? ये माँ डाकन है, ये माँ अल्लाह की कसम, ये माँ डाकन है जो अपने बच्चे को जन्नत में जाने से रोक रही है। जा पानदान में से अलमारी में से 500 रुपए उठा ले, जा भी दुकान खुली होगी जाकर वहां जाके अच्छी तरह बाल कटा के आ और अच्छी सी शेव करवाइए, जरा अच्छी से अल्लाह अकबर फिचल भी करा लेना। ये माँ जालिम है, ये आमना के लाल के तरीकों से मुझे मोड़ रही है। मुझे नहीं पता इस बाप की नजर को क्या हो गया, इतने इतने बाल मुंह पर लटके, ये नजर नहीं आते, इतने इतने बाल नजर आ जाते हैं। बाप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर उंगली उठा रहा है। और जालिमा, तुझे पता है ये मुखालफत किसकी हो रही है? ये आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, वो खुलम खुला उंगली से, हाथ के इशारों से और जुबान से हुजूर की गुस्ताखी कर रहा। ये कैसा कमली वाला, कैसा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अपने किरदार के साथ कर रहा है। हमारे घर के अंदर खत्म मौजूद, हमारे घर के अंदर 11वीं शरीफ मौजूद। मैं मना नहीं करता लोग, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो करो, अपनी अपना नजरिया, अपनी अपनी सोच है। मैं तिल्ली लगवाने नहीं आया, मैं तुम्हें जलाने नहीं आया। मेरा अजीजों, कलमे वाली जिंदगी जब अपना लोगे तो मेरा अजीजों तुम्हें अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा पता लग जाएगा। खत्म तुम्हारे मेरे घर में मौजूद, ईद मिलाद नबी के मिलाद मौजूद, मुहर्रमुल हराम की न्याज तेरे मेरे घर में मौजूद, हलवे मौजूद, खिचड़ा मौजूद, बाराफात की न्याज तेरे मेरे घर के अंदर मौजूद, मिठाइयाँ मौजूद, खत्म पाक तेरे, दरूद माही तेरे घर में मौजूद, आदनामा तेरे घर में मौजूद, पंसुरा तेरे घर में मौजूद, मिलाद अकबर तेरे घर में मौजूद। दो चीजें तेरे मेरे घर में मौजूद नहीं जो आमना का लाल जाते वो उम्मत की झोली में तोहफा डाल के गया। फरमाओ लोगों, दो तोहफे दे के जानो ने संभाल के रखना, एक किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया के तोहफे मुझे दुनियादारों ने दिए, खुदा की कसम ये तोहफे आमना के लाल ने खुदा से लेके तेरी मेरी झोली में डाल दिए। दो तोहफे तुम्हें दे के जा रहा हूं। आखिरी वक्त में फरमाया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रो के दिखाए। जिब्राइल बार बार आए, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आज मेरे अजीजों, भाई कदीर कामरान के अब्बा फौत हो गए, अम्मा 3 महीने पहले चली गई। तुम सारे के सारे अफसोस करने के लिए आए, सारे दिलासा देने के लिए आए। जब आमना के लाल की अम्मा जान चली गई, अब्बा जान चले गए, तो दिलासे खुदा दे रहा है। सैयदा खदीजातुल कुबरा बीवी का इंतकाल हुआ। ओ लोगो, अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ। चाचा अबी तालिब गो के कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन शफीक था, प्यार करता था। जब चाचा छोड़ के चला गया, तुम अफसोस करने के लिए, तुम इज़हार अफसोस करने के लिए यहाँ बुला रहे हो। अल्लाह दिलासा देने के लिए आमना के लाल को अर्शे मुअल्ला पर मिराज पे बुला रहा है। आजा मेरे महबूबा कदीर साहब, भाई कामरान साहब, भाई कदीर कामरान साहब, अब्बा का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा आओ जरा जहन अपना, जरा आओ जरा कहीं चले जाएं, आओ सैर करके आ जाएं, आप फलानी जगह चलें, आप फलानी जगह चलें, गम हल्का हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा जिब्राइल देख आमना का लाल है, हर वक्त रोता रोता फिर रहा है। खदीजा की जुदाई का सदमा, अबी तालिब की जुदाई का सदमा, अल्लाह अकबर, माँ की जुदाई का सदमा पहले बर्दाश्त किया, अब्बा की जुदाई का सदमा पहले बर्दाश्त किया, अब तकलीफें बड़ी आ गई। अल्लाह अकबर, कभी खून निकला, कभी पत्थर पड़े, कभी चमड़े उधड़े, कभी घर से बेघर हुए। अल्लाह अकबर, किसने कह दिया माँ चली जाए, बाप चला जाए, बहन भाई चले जाए तो कहते इंसान तन्हा हो गया। जा मेरे महबूब को मेरे सामने ला के बिठा दे ताकि दुनिया वालों को बता दो अल्लाह अकबर, मोहम्मद तन्हा नहीं हुआ, मोहम्मद के साथ मोहम्मद का खुदा है।
मेरा महबूब परेशान ना होना, जब तेरी रसालत पर, तेरी खत्म नबूवत पर उंगली उठेगी, तेरे किरदार पर, तेरे घराने पे उंगली उठेगी, दिफाए मैं करूंगा। परेशान ना होना, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, क्या मैंने तेरे साथ वादा नहीं किया